रानी के अर्जी सुन के साक्षात बहादुर प्रकट हो गए। साक्षात प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद कहा जब बता रानी का ऊपर क्या कृपा करो का बताना चाहिए रानी बता का आशीर्वाद बता। रानी ने कहा थे महादेव काशी का महाराज और लड़का के नाम तो सुनकर से राजा भरथरी निकाले थे। फिर महाराज ने कहा थे और लड़का 12 बरस की उम्र में योगी हो जाए सन्यासी हो जाएगा। तो हाथ जोड़ा तो पाँव पड़ा था महादेव ने लड़का के नाम में बदल दिया। आज काला सुन के रागी महादेव हाजिर ये बात है। तो लड़का के नाम की जब न उन्होंने बदल कर रहा था काबर के लिए ब्रह्मा के लिखा है और ब्रह्मा के लिखाई में जब न लोगों में तो दुख की दुहाई दी तो लड़का के नाम में जब न अमर हो जाए। और इसने आशीर्वाद ये महाकालेश्वर का रानी और रानी के लड़का राजा भरथरी आवाज ये राजा भरथरी के नाम मन हो गया राजी ओ कृत बराजे के नाम में नहीं ललित साहू मला बुराई से ओकर पर में दे भरथरी प्रस्तुत करे और ओकर बाद ये ते राजा भरथरी के जन्म संस्कार हो गए। अब जैसे रानी ने पता चली से कि वो लड़का 12 वर्ष की उम्र में योगी हो जाए। रानी राजा से कहा थी लड़का के छठी कर वो नामकरण संस्कार संग में कर देते हैं कहा सब नामों का हाथ है। रानी के बात सुन के रागी राजा 56 बनरी न्योता पाती लपट होगी और न्योता पाई के बाद नहीं रागी रेंगैया मन में नहीं रहेगा घोड़ा वाला मन घोड़ा पे रथ वाला मन रागी रथ में जाके और रागी 56 बनरी उज्जैन में पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद काका भी जाते काय वाला दीदी सोकर काका लल्ला ला खिलाओ कहा थे और काका भी जाते संगी काय वाला चलो संगी जाओ जी राजा के सुभद्री जाओ चलो संगी जाओ जी राजा के सुभद्री जाओ सुभद्री जाओ लल्ला ला खिलाओ सुभद्री जाओ लल्ला ला खिलाओ नाला ने घोड़ा चलो संगी जाओ सुभद्री जाओ चलो संगी जाओ जी राजा के सुभद्री जाओ राजा भरथरी तो इज्जत मामा के लागी अमर दीदी अब राजा भरथरी के माता पिता महाराजा चंद्रसेन और महारानी सुखदेवी का पता चल गया है हमारे लड़का 12 वर्ष के उम्र में योगी हो जाएगा। अब माँ बाप के तो मन में लगी आनी बानी के उपाय सोचा थे कि ऐसे क्या कर दो कि हमारे लड़का योगी ना होए हाँ फिर रानी लाइक के उपाय सोची से रानी
रानी कहा थी क्यों ना राजा भरथरी के बालपन में विवाह करा दिया जाए, बिहाव कर दिया जाए। बिहाव कर दिया जाए कहा थी। फिर रानी एक बात जान गए, काला दीदी आपके जमाने में तो बाल विवाह नहीं कर सकते, गैर कानूनी हो गए हैं रानी। आओ तो रानी जेल के अंदर मरा के बाल विवाह करा दिया। हाँ, फिर उस समय राजा भरथरी के बाल विवाह कोई नहीं कराया। अच्छा, आनी बानी के उपाय ये थे, फिर कासिम महाराज का बड़ा के पूरा राजकुमारी बन के कुंडली ये रानी ने खंगालवाया। फिर आगे कहाँ के राजकुमारी राजा भरथरी कर मिली हुआ में ये पूरा घूम घाम के उज्जैन के पास महल जीत के राजकुमारी के कुंडली ये राजा भरथरी से मिल गए दीदी। हाँ, अब वो बाद ये राजा भरथरी से राजा और रानी महाराजा और मंडली ये फिर राजा के बिहाव कर हाल करवा दिया। रानी श्याम देवी के साथ राजा के बिहाव हो गए हैं। बालपन में रानी हो गए और रानी और बाद ये बिहाव होई से अब बिहाव होई के बाद ये सिंहल द्वीप से रानी के डोला लेके राजा भरथरी 56 नगरी उज्जैन के महिमा पहुंचे। करागे 56 में वापस आ गई दीदी। खाओ काको जसगी पालकी में बैठा थे रानी वो ले रंसी वो डोला तीजा पालकी में बैठा थे रानी वो ले रंसी वो डोला तीजा ये दे राजा ये दे रानी दीदी ये दे राजा ये दे रानी दीदी डोला सजावा लगती डोला सजावने लगा थे ये तेरे रानी रानी के डोला लेके राजा पहुंच गए 56 नगरी में। अब ऊपर बाद रंग महल में पूरा चारों तरफ रंग रंगों को जाने और रानी के स्वागत कैसे करते हैं दूसरा की कैसे करेंगे सुरहिनी गैया के गोबर लगाई के ओ फुलझड़ी लगाई के सुरहिनी गैया के गोबर लगाई के ओ फुलझड़ी लगाई के गोपिया के गो ये दे चौका गोपिया के गो ये दे चौका स्वागत काला होके कहा ना होकर बात का रानी का क्या करेंगे धीरे धीरे ये दे जावत हो धीरे धीरे ये दे जावत हो रंग महल सिंह सोके पलन पीछे भावे दीदी सिंह सोके पलन पीछे भावे दीदी रानी बजा के राजा राजा के बैठा अच्छे पला दीदी अब अभी हमारे बीच आदरणीय खूबचंद पारक जी के आगमन से लोग अपना नाम करत हूँ और जोरदार ताली आप अपनी तरफ से हमारे खूबचंद पारक जी पर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बाद में अपने भाषा आगे बढ़ रहा हूँ। सोच के पलंग पीछे आए हमारे रानी से जाके बैठी अब पाछू से आवत है शयन कक्ष में राजा भरथरी शयन कक्ष में दे राजा भरथरी का प्रवेश करने से रागी अब जैसने रानी श्याम देवी राजा भरथरी के मूला देखी से पहली सतगत रहने आगे सतियों का हाँ दीदी वो समय लड़की और लड़का एक दूसरे के चेहरा नहीं देखे रागी बिल्कुल नहीं देखे दीदी हाँ कुंडली मिला के अब अगर बात दाई दादा जेला बोल दी से ओकर साथ बताओ कर ले रही है। अब आज कलयुग में तो का हो गए है रागी का हो गए धीरे
टूरी और टूरा अपन मन से बिहाव करते रही। मन मन के करब दीदी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भलो बिहाव हो जाते रही। फिर तब तो सतियों गिरीश ना। हाँ दीदी। राजा भरथरी और रानी श्याम ने एक दूसरे के चेहरा नहीं देखी। बिल्कुल नहीं देखे रही है। नहीं देखी जब जैसे शयन कक्ष में राजा भरथरी प्रवेश करे रही रानी। हाँ दीदी। वो दे रानी श्याम देवी राजा भरथरी के चेहरा देखी। चेहरा देखने के बाद यदि मने मन सुंदर तो काफी रखी जानता काय कहा जय जगदम्बे न परनाम बे मई न परनाम मेरा परनाम मेरी न परनाम जगदम्बे न परनाम बे मई न परनाम जगदम्बे न परनाम मेरी माई न परनाम भवानी है जगदम्बा ये क्या हो गया? ये क्या हो गया माँ? अच्छा सुन घड़ी में क्या सुन हो ये पहले जन्म में मोर बेटा है ये जन्म में मोर पति हो गए ये जन्म में मोर पति हो गए दीदी। ये क्या कृपा करे जगदम्बा भवानी और पाछू पाछू आगे है राजा भरथरी सोन के पलंग के पास आ गए। अब ये जो सोन के पलंग में राजा भरथरी के सामने और काका ने साइड काय कहा दीदी? एक के पावे राजा भरथरी हो सोन के पलंग के हाँ दीदी। पलंग ला कुछ नहीं होई तेरा चली हुई दीदी। अब जैसे दूसरा काम सोन के पलंग वाला किसे नहीं रहे हाँ दीदी। सोन के पलंग का ऐसे धड़धड़ा के टूट गए और टूटे के बाद रंगश्याम नहरी से जाके कोना में खड़े हो कोना में खड़े होए के बाद जाके हमारे से सूरत बैराग के प्रेम के याद के गाथा भरथरी राय से कोट के पलंग में भरथरी लीला इसने करके ऑफिस हो जाएगा कोना में जाके खड़े और रानी श्याम ने इसे कहा था काय कहा दीदी? आज अच्छा सुख घड़ी हमारे पहली रात है सूरत में अभी सोन के पलंग में महादेव प्रसाद सोन के पलंग की चीज तो टूटी से कोना में जाके ढूंढाई जाके काबर काटे के माजान का घर पे जाता रानी श्याम नहीं राय थे झूठ बोल बिसरागी कहा दीदी? बहुत ही सोन के पलंग टूटे के रास्ते नहीं जाना कहीं दीदी। नहीं जाना चाहिए और कर बाद और राजा भरथरी का काम ना काय कहा थे? का भागले के विधाता ये विधाता हो ये तेरा दिन राजा भरथरी रानी से पूछा काहे सोन के पलंग में के रखा राज में जाना बता दे। रानी श्याम देवी कहा थे ये राजा तो मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना ये राज बतानी दिल्ली में जो बनी थे नहीं रानी पिंगला है ये राजा बतानी कहा रानी पिंगला जाना कहा थे। रातों रात राजा भरथरी दिल्ली जाएगी तैयार अब आल्हा उदाल रैयत किसान सब
56 गण नगरी के सब मंत्री मंडल ले गए हमारे राजा दिल्ली जावते करके पूरा मंत्री मंडल पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली में राजा भरथरी रानी से पूछा हमारे पहली रात में और सोन के बने टूट कहते सोन के बने टूटे के राजा जानता कहते हैं राज न जाना रानी पिंगला की भी रात में जानता फिर अभी के राज में नहीं पता मैं 7 जन्म में हूँ अब 7वां जन्म में 7वां अवतार हूँ तभी तो राजा नहीं पता अब अत्कार सुन के दे राजा भरथरी फिर गुस्सा हो गई दीदी अब वापस दिल्ली से उज्जैन आए की तैयारी 56 गण नगरी उज्जैन आगे 56 गण नगरी उज्जैन वापस आ गए। अब ये जो पूछे की बात कर रहे थे शिकार में जाना शिकार में जाना ये रानी राय तो 10 उंगली में बिनती कर रहे तो बाल बन गए ये भी लड़का अब तो सरकार में गए और कुछ तो होगी सी तो मैं बाल बन में रानी हो जाऊंगी रानी हो जाऊं मैं महाराज कहा दीदी ते झन का शिकार फिर राजा भरथरी का मानने वाला है रानी नहीं माना है हाथी सार से हाथी लहेरी से घोड़ा सार से घोड़ा लहेरी से और जावत शिकार में और रानी ना सही ना बिनती करते और का फिर राजा भरथरी जानता कहा दीदी अन्नमा तुलसी के बिरवा में ये बिरवा रानी में दे निशानी दे के तुलसी के बिरवा कहा दीदी अब जे दिन ये बिरवा मुझा थी ना वो दिन ते समझ जावे मोर चोलावा उड़ा गए कहा था अब अत्ता कहीं के निकल गए सब ये दे काशी मन मंत्री मन सेनापति मन मनावा थे राजा थे ते मत जा महाराज कहा दीदी और पूरा 56 गण नगरी का बात हर की बातें नहीं तो मानते मोर भरथरियो अरे बंदे नहीं तो सोचा दीदी अगर छे कोई मुर्गी मोर मेरी गिरवा दिया चले तेरा देखे राजा भरथरी को नीला मेरे वाला ये देखे जैसे राजा भरथरी काला मेरा देखे रानी वो फोन में से आज काला मेरा शिकार कर रहा दीदी अब 3 का जमावट ये ना 600 मिर्गी मने ना राम चाचा एक बार बोला मारना है तो हमन ना मार हमारा माता ते हमर राजा ला जान मार हमर राजा जान कहती ते अगर हमर राजा ला मार बे कुछ हो जाती हमर राजा ला तो हमर 6 कोड़ी मिर्गी मन रानी हो जाता दीदी फिर राजा भरथरी का मानने वाला है राजा नहीं माना थे और मिर्गी बने दे बार विनती करे तो का विनती करते जाने काय भूखन लगे शिकार के मन में पहुंचाने भूखन लगे शिकार के मन में पहुंचाने काला मेरा राजा
पहली तीरला जमाई थी और जैसे पहली तीरला छोड़ी थी राजा भरतरी की हाँ दीदी जाके काला मिर्गा के पाँव में लग और जैसे पाँव में तीर लगी तो काला मिर्गा लग गया। राजा भरतरी ये दूसरा तीरला जमावत है राजा दूसरा केला जमा डाला अब जैसे दूसरा तीर राजा भरतरी छोड़े है नहीं ये दूसरा तीर जाके काला मिर्गा अब जैसे पेट में लगी से काला मिर्गा इधर जमीन गिर गया और जैसे तीसरा तीर जमाई से हाँ दीदी तीसरा तीर छोड़े के बाद काला मिर्गा का छाती में लगा ऊपर छाती में लग गई काला मिर्गा इतने फटफट होते और मिर्गी मन से कहा थे कौन सुअर मोल पर तीर बार चलाई सोला बना के ओला बुला के ना करे और उसके बाद काला मिर्गा प्राण त्याग के कहीं का बाप जाने से माटी के चोला लाछन कर माने मीठा वे दिन सामने मीठा वे दिन सामने चोला लाछन कर माने मीठा वे दिन सामने मीठा वे दिन सामने काला मिर्गा कहा थे एक हुआ मोर जीना मरना तो तोर ऊपर लिखा है एक बात ला छन ये चोला माटी के अब कौन दिन थे भी मोर असल इसने अपन प्राण न त्याग देवे कोई पता नहीं पता चली चली हाँ ये नहर मिर्गी मन राजा भरतरी लगा जाओ जाओ ये आने बड़ी की गाड़ी और आने बनी की सरापा और मिर्गी मन राजा भरतरी का सरापा दूसरा गाय का दीदी जैसे आज से हम 6 अगर 6 कोरिन मिर्गी मन रानी का हंसे हाँ वैसे एक दिन तो रानी भी रानी हो जाए तो राजा भरतरी कहाँ पे है मिर्गी कोई ना कहाँ पे ऐसे झंडा अच्छा मिर्गी मन कहा था अपन बार में ऐसे झंडा हो आप ये बात की गलत पश्चाताप करना पड़ता और ये पश्चाताप राजा भरतरी कहा था मैं आप पश्चाताप करे पर तैयार कहा था मिर्गी मन कहा था चल हमारे साथ गोरखपुर आगू आगू ये दे जावत गोरखनाथ बाबा एक कहाँ के जो कुंवर है हमारे खाने हमें लेकर आए हैं वो हमारे काला मिर्गा ऊपर तीर का चढ़ा दी हमारे काला मिर्गा मर गए हाँ तोर से बिनती करत है ते हमारे काला मिर्गा लजी आ दे ते हमारे काला मिर्गा लजी आ दे गोरखनाथ बाबा कहते भला कहाँ के खबर है ये राजा भरतरी गोरखनाथ बाबा के सामने पेश हो गया और जैसे गोरखनाथ बाबा राजा भरतरी को देखी से
सुंदर आपका सुंदर पोशाक के साथ आज मोर पास आए और मूल ऐसे फाड़ और गोरखनाथ बाबा जैसे अपन मुंह ना फाड़ी से निकाली राजा भरथरी अगर मुंह में तीनों लोग के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों लोग का देवता रे दीदी। हाँ अब राजा भरथरी कहा थे मैं पश्चाताप कर गोरखनाथ बाबा का अपन गुरु बना बताता है। हाँ वो अटका है ना ये गोरखनाथ बाबा आगे हाँ इसको मंडल से 4 दिन पानी का धोरी से और काला मिर्गा ऊपर छीछी से काला मिर्गा ऊपर चढ़ा दी दीदी। और जैसे 4 बूंद पानी काला मिर्गा ऊपर बरसे लगे काला मिर्गा खड़े हो गए थे टिंग 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 नाचते लगे और ये कृपा नामी राजा भरथरी से एक तो तीनों लोग के देवता गोरखनाथ बाबा के मुंह के अंदर और दूसरा गोरखनाथ बाबा का कमंडल से 4 बूंद पानी खड़ी से काला मिर्गा खड़े हो गए। अब राजा भरथरी सोचने से आज अगर मैं गुरु बना हूँ गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ बाबा ने बना राजा भरथरी कहा थे कि हे बाबा हे गोरखनाथ बाबा ते मोला मंचेला बना गोरखनाथ बाबा कहते नहीं मैं मंचेला इसे फोटो लगे नहीं बना फिर बोला क्या करना पड़ेगा बाबा बोला तो चेला बनना है। अच्छा तो वो चेला बनना चाहता है तोला भिक्षा मांग के लाना पड़ेगा भिक्षा मांग के लाना पड़ेगा। राजा भरथरी कहते मैं भिक्षा मांग के ले आई गोरखनाथ बाबा ये ऐसे वैसे भिक्षा नहीं थी ते वो चेला बने के पहले मोरा बोले के पहले शांत पांच बने ऐसे सोच बने ढंग से सोचने का हक है। ए तो बता बाबा कहां से भिक्षा लाना है बोला चलो 16 धर्म पत्नी ना माता के संबोधित करना महतारी बोल के संबोधित करना पड़ेगा दीदी। जब से अपन माला भिक्षा दे के मां कह के भिक्षा ला नहीं वो दिन तो बोला मैं अपन चेला बना लूंगा वही दिन चेला बनाना कहा था। ये दे राजा भरथरी ये बात सुन के पूरा अपन राजा के बड़ सुंदर सा मांगल बोले निकरागी बोला उतार के आगे बात से 12 के बाद ये भगवा मस्तूरा धारण करे से अब जैसे राजा भरथरी भगवा मस्तूरा धारण करे सही बानी ये डाहा तुलसी के चौराहा पे हवा मुरझा तुलसी के बिरवा मुरझाए दीदी। रानी का निशानी में देखी नहीं आए हाँ दीदी वो बिरवा मुरझा था ये रानी के कल्पना से वो पूरा 56 गणगण का मालूम छा गया पूरा 56 गणगण के माता ये हमारा राजा का हो गया अब काका की नक्शा गिर काय का घोड़ा नो में घोड़े सारे रानी दीदी तुलसी के रानी के सखी मन रानी ला समझावत है तो कुंवर ला कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं होए तो कुंवर है कैसे उदास जन ते मत रो और वो नहर पूरा गुजरात में और के बाद राजा भरथरी भगवा बसवन भवन के एक मंडल भर ओकर मन लगे रब के है और राजा भरथरी आज भिक्षा मांगे बन 56 गणगण उज्जैन आवा 56 जैन आवत दीदी। और काका जानते सकी काय करते अली गली योगी घूमते वो नहीं
तो के पठा राजा भरथरी के योगी रूपा योगी घोड़ी है राजा भरथरी के योगी रूपा चित करे से और लिल्ली घोड़ी मने मन गुणत मन सुंदरता सगी अब तुम और राजा ते हैं योगी मोर लगाम ला कौन धरी मोर लगाम ला कौन धरी ऐसे सब लिल्ली घोड़ी है अपन प्राण याद दीदी और ये ते राजा भरथरी आज खड़े हैं 56 नगरी उज्जैन के रानी मां भिक्षा मांगे दीवान से कहा कि दीवान जा 56 नगरी के रानी ने बता तो तुम्हारी मां भिक्षा मांगे खड़ी हो गया दीवान कहा थे 56 नगरी उज्जैन के रानी मां बाबू कौन होला भिक्षा नहीं मिले कौन होला भिक्षा नहीं मिले कौन होला भिक्षा नहीं मिले तो चले जाओ राजा भरथरी कहा थे दीवान से मुझे सवाल जवाब चाहिए ते जा अपन रानी ने बता तो तुम्हारी मां भिक्षा मांगे बड़ी होगी आज दीवान लगे है पर रानी ने बताया पर तुम्हारी मां भिक्षा मांगे बड़ी होगी आज रानी माने मन सोचा थे माने मन सोचा करते आज 18 महीना हो गए मैं एकादशी के उपवास कर रहा हूं कत्ता भिक्षा कत्ता डांड डाली पर बात भी आज राजा वापस नहीं आई वो राजा वापस नहीं आया कैसे सोच के ये 5 मुहर निकाल के देखे चंपा दासी ने कहा थी योगी ला भिक्षा दे चंपा दासी के है एक भिक्षा दे पर योगी का हाथ में तो भिक्षा नहीं आज मैं भिक्षा लूं तो ये 56 घर के रानी से लूं कहा 56 घर के रानी से भिक्षा लूं कहा अब चंपा दासी के है अपन रानी का बेटा आज द्वारे में आहे ना हां दीदी ना तो योगी है ना जोगी है वो कहा था भिक्षा लूं तो 56 घर नगर के रानी से दूंगी और बाद फिर चंपा दासी ने लिस्ट में निकाल दी थी अब फिर गए चंपा दासी लगे रानी में अब चंपा दासी मुहर लेके चले गए द्वारे मां अब फिर योगी कहा था तो सब भिक्षा नहीं लाओ आज मैं भिक्षा लूं तो ये रंग मन के रानी से लूं भिक्षा दे दे भोली माता वो भोली माता वो लिए के योगी हम मुस्कुराने से और जैसने योगी मुस्कुराई सी रागी हां चंपा दासी बर्दाश्त में लगे सोन के तार न देख लेने से अब सोन के तार न देख के चिंतरी से दुआरी में जो भिक्षा मांगे पर आए हो कोई आओ तो हमारा राजा भरथरी हरी दौड़त पर रानी ने बताया रानी जो दुआरी में भिक्षा मांगे पर आई वो कोई आओ नहीं हमारा राजा भरथरी है हमारा राजा भरथरी हरी रानी ने चंपा दासी ने लगा के चार पहली बोला तो जोगी है फिर बोले ढोंगी है अब तो स्वामी राजा भरथरी है रानी रोवत थे कल्पत थे अपना सवारा थे अपन हृदय मेरे पथरा रख के भिक्षा दे और राजा का कर जैसे ये दे बोलत है वो कर मेरा मन राजा भरथरी ये दे अब तो बोलन मोरे राजा ने वो मेरा नी मोरे बाते लगो रूपमती तोरे आजो तोरे बाते लगो रूपमती तोरे आजो ये से राजा भरथरी रानी से कहा मैं तोरे हाथ जोड़ के भिक्षा मांगे ते मोरा भिक्षा दे मैं योगी बनना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में सार्थक करना मोर जीवन में आनंद करना ये डहर रानी राहत पे मोर राजा पे संसारी जीवन में वापस आ हम मिल के रोज पूजा करना घर में मंदिर बनवा फिर राजा भरथरी कहाँ माना नहीं माना दीदी बार बोला मोर रानी बोला भिक्षा दे फिर हमारे
भारतीय समाज के तो नारी है अपन पति के जीवन का अमर कर अपन पति के जीवन में सार्थक कर हम भारतीय नारी मन कैसे भी त्याग कैसे भी बलिदान करे बर तैयार हो जाए सब करे बर तैयार हो जाए। और आज भी हमारे समाज के खूबसूरती है आज भी हमारे समाज के धरोहर है कि भारतीय नारी अपन पति ला अपन परमेश्वर माने परमेश्वर समझते फिर एक बात और कहना चाहूंगा पर हम महिला बहनों में गलत नहीं झेलना है कोई अगर हमला मारते पीटते और हमसे दगाबाजी करते तो कानून तक भी पहुंचा जाए बिल्कुल पहुंचा जाए दीदी। फिर हमारी जो संस्कृति है ना भारतीय समाज में एक नारी के रूप देवी के होते देवी अब अपने पति का ऊपर परमेश्वर मानते ऐसे भी इस हमारे को रानी से आम मिले अपन करेजा में पत्थर रख के रोवत रोवत कर राजा भरथरी के जीवन में अमर भरे भर सार्थक करे बार के दे रानी भिक्षा देवे तैयार हो शिक्षा देवा दीदी। रानी श्याम ने अपन गले में भिक्षा का भेजा छप्पन गढ़ से पूरा अन्न धन धान रैयत किसान बना जो भिक्षा दे सकते सब मत भिक्षा दे और ये दे रानी अंत में अपन पति के जीवन का सार्थक भिक्षा दे भिक्षा ले ले बेटा भिक्षा ले ले बेटा ऐसे बेटा बोल के रानी श्याम देवी रात पल राजा भरथरी भिक्षा दे ओकरे पर कर वैराग्य के गाथा जमा रानी श्याम देवी के त्याग और तपस्या और बलिदान के गाथा जमा ओकरे द्वार आज में गई गला के मंच में खड़े होकर ये राजा भरथरी की गाथा राजा भरथरी के गाथा से हमरा सीख ले रानी के कर्तव्य से हम सीख लेना चाहिए और हमारी संस्कृति ला हमारे धरोहर ला हम लोग आगे पहुंचाए थे हमारे एक एक जन की जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी अब यदि अंत में सुन रही मैं अपन भरथरी ला समाप्त कर ये दे बोला थे वो छत्तीसगढ़ के बेटियों छत्तीसगढ़ के बेटियों छत्तीसगढ़ के बेटियों छत्तीसगढ़ की बेटियों ये रही से राजा भरथरी के गाथा वैसे तो अगर प्रसिद्ध भाई घंटा के होते फिर आज समय के बाद होता है तो संक्षिप्त में और मेरा पूरा भरोसा है कि मैं ये 1 से 1.25 घंटा में आप लोगों का पूरा मतलब राजा भरथरी के मोटा मोटी जो गाथा है वो समझा पाए इसमें उम्मीद करत हूँ और अंत में एक हमारे पारंपरिक भजन है वो लगा के मैं अपन प्रस्तुति ला समाप्त करूँ आप मन बहुत लंबा समय से ये भजन ला सुनत आवत हो ये भजन ला के अपन चोला माटी कर का भरोसा चोला माटी
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपन बहुत उनके आभार है। मुलाकात से राजा ने अपना आमंत्रण करे हो। ताली जरजोर दादाजी ने चाहिए। छत्तीसगढ़ के कुंवर भाथा छत्तीसगढ़ के कुंवर भाथा जांगर मनोहर